नमस्कार। आज शुक्रवार है और वादे के मुताबिक साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे एक काव्य संकलन के साथ उपस्थित हूं जिसका नाम है दरवाजा खोलो बाबा। इसकी रचनाकार हैं डॉक्टर मोनिका शर्मा। मोनिका शर्मा जो है अर्थशास्त्र, पत्रकारिता और जनसंचार में स्नातकोत्तर की डिग्री रखती हैं। हिंदी क्षेत्र में काफ़ी काम करती रही हैं। विज्ञापन से जुड़े विषयों पर उन्होंने शोध कार्य किया है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उनके कामों की अपनी एक लंबी फहरिस्त है। देहरी एक अक्षांशवर यह काव्य संग्रह उनका पहले प्रकाशित हो चुका है। यह उनका ताज़ा काव्य संग्रह है। इस काव्य संग्रह में उन्होंने अपने पिता को पूरा एक खंड समर्पित किया है। कुल 4 खंडों का यह काव्य संकलन है। पहला नाम है पिता, दूसरे खंड का नाम है पिता और बेटी, तीसरा खंड है पुरुष मन और चौथा खंड है प्रश्न। इनकी कविताएं, मोनिका शर्मा की कविताएं कैसी हैं, इनके बारे में मैं कविताएं पढ़ता हूं और आपकी राय जानना चाहूँगा। मेरी नज़र में ये कविताएं बेहद उम्दा हैं। बहुत ही परिष्कृत हिंदी में लिखी गई हैं। संस्कृत निष्ठ भाषा है और इतनी परिष्कृत हिंदी में आजकल कम कविताएं लिखी जा रही हैं, लेकिन इनका जो शब्द शिल्प है वह किसी भी रूप में इनकी भावनाओं को प्रभावित नहीं करता बल्कि उन्हें मजबूती देता है। मैं कविता से शुरुआत करता हूँ। खंड 1 की एक कविता है सनातन यात्री। पहली ही कविता है इस संकलन की। दुख के बदले सुख अर्जित करते पिता, स्वयं को ठगते छलते, भावी कल के सपनों को पोसते, सूखे तन रूखे मन के तंतुओं को हर संबंध के मोहबंध की नमी से पृथक कर, स्नेह साथ पाने की अधीरता को त्याग, स्वीकारते हैं पीड़ा अप्रवासी होने की। पिता विभाजित मानस की हताशा और थकान के धागों में गुथने नहीं देते कभी। बूढ़ी आँखों के अनकहे आग्रह में पलती, बाल हट में मचलती, पीछे छूटे आंगन में निपजती आशाओं अपेक्षाओं को। कमाने जुटाने की चिर अस्थाई फेरने, सारथी बन गृहस्थी की जरूरतों का रथ खींचते एक पुरुष को गढ़ा सनातन यात्री के रूप में। पिता ठहर कर फिर नहीं देखते कभी, गोधुली में गुम होता सूरज, भोर का चांद, धवल धूसर सिंदूरी आभा से रंजित आसमान के रंग। पिता होने का संघर्ष क्या होता है, यह इस एक कविता में कोई बेटी ही देख सकती है। खंड 2 की एक कविता जो पिता और बेटी के नाम है, उसमें पहली कविता है जिसका नाम है चिट्ठी। सुनो बाबा, मैं एक दिन यूं ही अचानक चली आऊंगी, ना कोई रीत रिवाज निभाने भर को, ना उतरूंगी तुम्हारी देहरी पर, न ही किसी व्रत उद्यापन की परंपरा के निर्वहन भर के लिए दूंगी दस्तक। ब्याह उत्सव के न्योते की औपचारिकता पूरी करने को भी नहीं दर्ज करवाना चाहती अपनी उपस्थिति भर। और हाँ बाबा, बच्चों के स्कूली अवकाश में मायके आ जाने की परिपाटी के पालन भर को भी नहीं खटखटाऊंगी उस देहरी का दरवाजा। हर रीति और रस्म की अदायगी से परे अब मैं सावन भादों को भी नहीं देखूंगी बाबा, और न ही उतरेगी मेरी सवारी त्योहारी बुलाओं के मेल जोल भरे छलाओं के लिए। नियत परिधि और तयशुदा नियमों से कहीं दूर अब मैं मन भर मिलूंगी तुमसे, झुर्रियों भरे हाथों को थाम कर सुकून पाने, विस्मृत हो चुका बहुत कुछ याद करने और याद दिलाने की यात्रा करने आऊंगी बाबा। हम माँ से जुड़ी स्मृतियों की पोटली भी खोलेंगे। जानती हूँ कि भीखी आंखों में गड्ढमड हो जाएंगे माँ के सवारे देहरी द्वार, और हम देर तक कुछ ना बोलेंगे। बाबा,
हम स्मृतियों के झरोखे से झांक कर फिर देखेंगे बया के घोंसले, रोहिड़े के फूल, झाड़ियों के बेर, बिना भय स्कूल कॉलेज से लौटने की देर सबेर, सरसों के खेत, मुट्ठी में भरी खलिहानों की रेत, भूरा बिसरा गांव घर आंगन और माटी के टीबों को गुदगुदी कर ढहा देने का पागलपन, निश्चल मन, अभावों में भी आत्मिक सुख से परिपूर्ण जीवन, समय की अबाध गति से कदम ताल करते निभाने भर की प्राथमिकताओं और लीक पर चलती प्रथाओं से कितना कुछ रीत गया है बाबा। बेटी आती जाती और मायके की देहरी एक लौकिक नियमावली भर निभाती रहती। आज तुम्हारे मन के निर्वात और मेरे मन की शून्यता को पूरने के लिए पीहर आने और मिलजुल बैठ बतियाने के आमंत्रण की एक चिट्ठी मैंने अपने पते पर प्रेषित कर दी है। इस संकलन के खंड 3 पुरुष मन से एक कविता मैं सुना रहा हूँ। चौथी कविता है इस खंड की, भयभीत होते हैं पुरुष वे। स्त्रियां ही नहीं, पुरुष भी लौटते हैं घर दबे पांव, ढह जाती हैं उनकी भी सांसें रात बिरात घर के द्वार पर दस्तक देने से पहले। आंखों में उतर आता भय भीति और प्रश्नों की बौछार से बढ़ जाती है मन की व्यग्रता। हाँ, भयभीत होते हैं पुरुष भी। माँ से कि घर लौट आने तक उन बूढ़ी आंखों में आ ठहरी ऊहापोह और उदासी का खटका चक्रवात बन टकराता रहता है उनके हृदय तट से। मन खाता है खौफ पत्नी की परवाह भरी प्रतीक्षा से भी कि जीवन संगिनी के चेहरे पर नहीं देखना चाहते बेचैनी का साया कर जाते हैं भयभीत। बाट जोहती आंखों में फैले शंकाओं आशंकाओं की उलझनों के लाल डोरे। नन्ही बिटिया से भी कम नहीं डरता उनका ममता बोध कि देर से लौटे बाबा की पदचाप से कहीं खुल न जाए लाडली की नींद। एक और कविता में चौथे खंड जिसका नाम है प्रश्न, कविता का शीर्षक है जिम्मेदारियों का सूत। ना नहीं टटोल पाए तुम टीसते मन को, ना ही गई दृष्टि कभी मर्म की रिश्ती गांठों पर। जीवन की रणभूमि में पौरुषिक अहंकार के पैने हथियारों का बोझ उठाए रखने के फेर में भुला ही बैठे कि एक दूजे से नहीं लड़ना था यह युद्ध। स्नेह के साथ आयुध संग मान सम्मान के अस्त्र उठा हर आपदा अनहोनी से जूझना था साथ साथ। छवि ध्वस्त करने वाले छुपे वार और ऊंची तकरार के बारूद को छोड़ बढ़ानी थी खपत प्रेमिल मनोभावों की, पहुंचानी थी मनोबल की रसद जीवन के साझे संघर्षों की सीमाओं से परे। दाम्पत्य जीवन के चरखे पर काता जिम्मेदारियों का सूत समेटना था साहचर्य के भाव से। जीवन के रण में गर्व गुमान के ठीहे पर अस्थाई ठिकाना बनाए तुम्हारे मन ने हर बार साथ चलना नहीं छलना चुना क्यों। उम्मीद है आपको ये कविताएं पसंद आई होंगी। अगर आप अच्छी कविताओं को पढ़ना चाहते हैं, मानव संबंधों में पिता और बेटी, इस तरह के संबंधों की कोमल तंतुओं को अगर शब्दों में कविता के भावों में पकड़ना चाहते हैं तो इस पुस्तक को खरीद कर पढ़ सकते हैं। इसे श्वेत वर्णा प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। मूल्य है 149 रुपये। पृष्ठ संख्या है 104। कविताओं के लिए यह कोई मूल्य नहीं है, अच्छी कविताओं के लिए तो कतई नहीं है। उम्मीद है कविताओं पर आधारित हमारा यह कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आप अच्छी कविताओं को पढ़ना चाहते हैं, अच्छे काव्य संकलनों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो हर शुक्रवार को हमारा यह कार्यक्रम न देखना भूलें, ज़रूर देखें। आपको मैं उन काव्य संग्रहों के बारे में कुछ कविताओं के साथ बताऊंगा कि किस तरह की कविताएं आ रही हैं, कैसे काव्य संग्रह प्रकाशित हो रहे हैं। अगर अच्छी किताबों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो हर दिन ठीक इसी समय एक दिन एक किताब में बुक कैफ़े में मैं किताबों के बारे में बताता हूँ।
कविताओं के बारे में बताता हूँ। इस कार्यक्रम में मैं किसी अच्छी किताब पर, चर्चित किताब पर किसी लेखक से संवाद भी करता हूँ। शब्दरथी में आप उनको सुन सकते हैं। हर सप्ताह मैं यह भी बताता हूँ कि किस प्रकाशक की कौन सी पुस्तकें हमें मिली। तो बुक कैफे देखते रहें, इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से अवगत कराते रहें। लिखना ना भूलें, पढ़ना ना भूलें, किताबें पढ़ते रहें, अपने को ज्ञानवान बनाते रहें। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।